बहुत समय पहले आर्यावर्त की भूमि पर राजा बीरेंद्र और उनकी प्रिय रानी मीरा का एक समृद्ध राज्य था। उनका इकलौता बेटा राजकुमार अर्जुन अभी बहुत छोटा था, सिर्फ 12 साल का। राज्य में राजा बीरेंद्र का उनके न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए बहुत सम्मान था। लेकिन भाग्य बड़ा क्रूर है। एक रात एक शाही उत्सव के दौरान राजा वीरेंद्र अचानक बेहोश हो गए। महल के डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन भोर होते होते राजा चल बसे। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। शोक में घंटियां बजाई गई, लोग सड़कों पर रो रहे थे और रानी दुख में बेहोश हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बोझ नन्हे अर्जुन पर पड़ा। एक दिन वो बालक था, अगले ही दिन वो एक पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। अंतिम संस्कार के समय जब अर्जुन के सिर पर मुकुट रखा गया तो वो कांप उठा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तो बस एक लड़का हूं। रानी ने अपने आंसू रोके और उसे बताया, तुम भले ही जवान हो मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का साहस है। राज्य तुम पर भरोसा करता है और तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो बरामदे के किनारे बैठा महल की दीवार पर जलती मशाल को देखता रहा। एक बालक अपने कंधों पर 1000 राज्यों की प्रजा का भार उठाए हुए था। राजा बीरेंद्र की मृत्यु के तुरंत बाद संकट उत्पन्न हो गया। पड़ोसी राज्यों ने कमजोरी भांपकर आक्रमण की तैयारी कर ली। राज दरबार में मंत्रियों ने जोर जोर से बहस की। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि अर्जुन के बड़े होने तक सत्ता किसी शासक को सौंप दी जाए। लेकिन अर्जुन डर के मारे उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द आग की तरह जल रहे थे। यह राज्य मेरे पिता का सपना है, मैं इसे किसी को चुराने नहीं दूंगा। अगर मैं राजा बनना चाहता हूं तो मैं इसके लिए लड़ूंगा, चाहे मैं गिर ही क्यों न जाऊं। उनके साहस ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। पहली बार उनके मंत्रियों ने उन्हें एक बालक की तरह नहीं, बल्कि अपने राजा की तरह प्रणाम किया। महल में छिपने के बजाय अर्जुन भेष बदलकर ग्रामीण इलाकों में घूमता रहता। वो सूखे से जूझते किसानों, अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे कारीगरों और पढ़ाई के बजाय खेतों में काम कर रहे बच्चों को देखता। वो समझ गया था कि उसका राज्य सिर्फ महल और दौलत नहीं, बल्कि उसकी प्रजा है। उसके पिता की असली ताकत उनके साथ उसका जुड़ाव था। अर्जुन ने स्वयं से वादा किया, मैं उनके लिए राजा बनूंगा, अपने लिए नहीं। जैसे जैसे आक्रमणकारी आर्यावर्त पर आगे बढ़ रहे थे, अर्जुन ने अपनी सेनाएं इकट्ठा की। लेकिन वो सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को तैयार कर रहे थे। उन्होंने तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया, पुराने सेनापतियों से रणनीति सीखी और देर रात तक किताबें पढ़ी। कुछ रातें वह चुपचाप रोता, काश उसके पिता अभी भी जिंदा होते और उसे राह दिखाते। लेकिन हर बार उसे अपने पिता की आखिरी मुस्कान और मां का विश्वास याद आता, और इस तरह डर धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदल जाता। जब शत्रु सेना ने अंततः आक्रमण किया तो आर्यावर्त तैयार था। हालांकि अर्जुन केवल 13 वर्ष के थे, फिर भी वे अपने सेनापतियों के साथ युद्ध में उतरे। विशाल घोड़े पर सवार उनका छोटा शरीर सैनिकों में भय से भी अधिक प्रेरणा उत्पन्न कर रहा था। युद्ध भयंकर था, लेकिन अर्जुन की चतुर योजना ने पासा पलट दिया। उसने किसानों को आदेश दिया कि वे कुछ खेतों में पानी भर दे, जिससे दुश्मन के घोड़े कीचड़ में फंस जाए। उन्होंने तीरंदाजों को छिपे हुए रास्तों से आगे बढ़ाया और हमलावरों को चौंका दिया। सूर्यास्त तक दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बाल राजकुमार ने अपना राज्य बचा लिया था। विजय ने अर्जुन को आत्मविश्वास दिया
लेकिन वो जानता था कि युद्ध महानता का सच्चा मार्ग नहीं है। उसने अपने पिता के सपने को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने किसानों को पानी पहुंचाने के लिए नहरें खोदी। उन्होंने स्कूल इसलिए बनवाए ताकि बच्चे श्रम करने के बजाय सीख सकें। उन्होंने गरीबों पर कर कम कर दिया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसने बुद्धिमान विद्वानों और चिकित्सकों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उनके शासनकाल में आर्यावर्त पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। लोग अब उन्हें बालक राजा के रूप में नहीं देखते थे, वे उन्हें आर्यावर्त के सिंह के रूप में देखते थे। वर्षों बाद जब अर्जुन 20 वर्ष के हुए तो रानी मीरा ने उनसे पूछा, बेटा, बचपन में तुमने इतना कुछ कैसे सहा? तुमने कभी शिकायत नहीं की। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से उत्तर दिया, मां, हर रात मुझे एक बात याद आती थी। अगर मैंने हार मान ली तो राज्य गिर जाएगा। मैं पिताजी को अपने दिल में रखती थी और इससे मुझे ताकत मिलती थी। राजकुमार अर्जुन आर्यावर्त के इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक बने, लेकिन उनकी विजयों या महलों से ज्यादा लोग उनके सफर को याद करते हैं, एक दुखी बालक से लेकर एक स्वर्णिम साम्राज्य का निर्माण करने वाले नेता तक। राजकुमार अर्जुन की यह कहानी सिर्फ राजसी ठाठबाट की नहीं है, ये साहस, जिम्मेदारी और दर्द से उबरने की कहानी है। हर इंसान के सामने एक ऐसा पल आता है जब वो जिंदगी के बोझ उठाने के लिए खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, लेकिन अर्जुन की तरह अगर आप अपने साहस को थामे रहें और जो मायने रखता है उसके लिए लड़े, तो आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।